राणा साहब थोड़ा अभी तो करना चाहिए। राणा साहब थोड़ा पानी पी रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा वक्फा लेते हैं राणा साहब से और कराची खिजर के पास चलते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं। क्या मैं आ गूगल रहा हूँ? खिजर साथ मौजूद है नहीं हमारे नुमाइंदा, वो बताएंगे कि कराची स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त क्या हालात हैं और जो अपडेट्स हैं वहाँ पर फ्लड लाइट्स के हवाले से या तामीराती काम के हवाले से क्या पेश रफ्त है। खिजर अस्सलाम वालेकुम, और क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? वालेकुम अस्सलाम जी। तफसीलात ये है कि खबरें अच्छी हैं और बिल्कुल आज नेशनल स्टेडियम कराची के जो फ्लड लाइट्स के टावर्स हैं उनमें फ्लड लाइट्स लगना शुरू हो गई हैं और तमाम ही जो पोल्स हैं उन पर लाइट्स इस वक्त लगाई जा रही हैं। तो जो इस बात की इंडिकेशन है कि काम अपने इंतहाई आखिरी मराइल में है। जो सिविल वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है पूरे स्टेडियम में, जहां जहां पे काम होना था कुर्सियां लगा दी गई हैं। तो अब आपको कहीं पे भी डेकोरेशन वाली कुर्सियां किसी भी एनक्लोजर में नहीं दिखेंगी, बल्कि जो एक स्टेडियम के लिए मयारी कुर्सियां हैं वो लगा दी गई हैं। फ्लड लाइट्स लग रही हैं। इसी तरह जो मेन बिल्डिंग है ग्राउंड+3 की, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस है, वो भी बिल्कुल जो अंदरूनी काम है, ड्रेसिंग रूम हो गए या जो मैच ऑफिशियल्स के रूम हो गए या जो हॉस्पिटैलिटी एक एरिया बनाया गया है, उसमें बिल्कुल लास्ट आखिरी मराहिल में है कि वो अंदर डेकोरेशन वगैरह का काम शुरू हो गया है। तो नेशनल स्टेडियम कराची में फ्लड लाइट्स लगाई जा रही हैं। अब इनके रोशन होने का इंतजार है और यकीनन जिस तरह आप इफ्तिताही तकरीब की बात कर रहे थे, इसी तरह की एक इफ्तिताही तकरीब कराची में भी होगी। और जो ट्राई नेशन सीरीज है, बेसिकली ये टेस्ट होगा बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी कि अगर हल्की फुल्की कोई चीजें मजीद करने की जरूरत है तो उस वक्त कर ली जाए, मगर ऐसा लग रहा है कि तमाम तर काम अपने वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्राई नेशन सीरीज से पहले नेशनल स्टेडियम कराची भी जगमगाएगा और इसी तरह हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल जगमगाहट होगी नेशनल स्टेडियम कराची के इर्द गिर्द भी, कराची स्टेडियम के अंदर भी। थैंक यू खिजर, थैंक्स अ लॉट। और जब हम ये जो जगमगाएंगे ना, जो रोशनी होगी, ये बहुत सारों की इन्होंने बत्ती गुल कर देनी है। असल में बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में रोशनियां ना हो, तो ये जो रोशनियां होंगी ना, ये यकीनी तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं कहीं दुनिया में मौजूद होंगे, उनकी बत्ती जरूर गुल करेंगे। पर हाफिज जो रोशनी है वो कराची में तो रोशनी उसको तो कहा ही जाता है रोशनियों का शहर, बिल्कुल भरपूर हो जाएगी। मगर आप ना हमारे एहतियात से ये बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों को नहीं, सिर्फ भारत की बत्ती गुल होगी। जब हमारे स्टेडियम की लाइट से ऑन होगी ना, तो सबसे पहले जो बत्ती अगर गुल होगी तो वो भारत की बहुत सारे लोग हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे भी कुछ लोग हैं। ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी मेहनत के साथ जो है वो स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन है उसका काम किया, ये हमारे चेयरमैन ने काम किया है। और वो दिन और रात जो थे, वो रात को भी आकर चेक करते थे, सुबह भी चेक करते थे, शाम को भी चेक करते थे। जो हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए, मानना चाहिए। और आप ये समझना कि शायद मैं उनके लिए भी कह दूंगा कि जिन्होंने कुछ नहीं किया। राणा साहब, भाई ऐसा नहीं है। आपको हकीकत और दिखाते हैं कि आप थोड़ी सी और तारीफ कर सकें, बिकॉज वहां तो अभी कराची में लग रही है फ्लड लाइट्स एंड देन रोशन होगा। यहाँ हमसे थोड़ी सी दूर गद्दाफी स्टेडियम रोशन हो चुका है। और कल रात की बात की जाए तो कल हम पर्टिकुलरली वहां से गुजरते हुए और वो रोशनी या जिस तरह जगमगा रहा था गद्दाफी स्टेडियम, इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट जो हम आप लोगों से भी शेयर करना चाहते हैं कि आप लोग भी देखें कि किस तरह रात के टाइम पर गद्दाफी स्टेडियम वाज शाइनिंग एज अ स्टार। ये आप देख रहे हैं जी, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम के वो मनाजिर जहां पर आपको पाकिस्तान के झंडे के रंग में नई कुर्सियां भी नज़र आ रही हैं। और ये देखकर बिल्कुल लगता है कि 14वीं की रात, 14वीं की चांद थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा चांद है, कुछ ने कहा गद्दाफी स्टेडियम तेरा। बिल्कुल क्यों राणा साहब, इसमें बदल दिया मैंने मौका मुनासिब। नहीं, आपने जो शेयर की है ना, वो और बहुत सारे लोग ना बहुत सारे लोग परेशान थे कि ये ट्रेंच, इसमें बॉल चली जाएगी तो क्या होगा। तो अब लोगों की जरा क्लैरिटी के लिए कि ये जो ट्रेंच आपको दिख रही है उसके ऊपर नेट लग चुकी है, जिसके ऊपर जो बॉल नहीं जा सकती, जो है वो उसमें नहीं जाएगा। लेकिन कोई छलांग मारकर अंदर आने की कोशिश करे तो वो उसके अंदर जरूर चला जाएगा। बिल्कुल, वो इतना वजन एक बंदे का वजन नहीं बर्दाश्त। कोई शक नहीं है कि हमें सबको मिलकर जो है ना एक खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाना है। ठीक है ना, ग्राउंड में आना है, अपने मुल्क की खूबसूरती को दुनिया के ऊपर शो करना है कि देखें हम कितने मतलब पुरअमन लोग हैं, कितने। और
कदाफी स्टेडियम अब आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगा। क्या बात है, इंतहाई खूबसूरत नजर पाकिस्तान आएगा। बदल रहा है राना साहब इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से। अब पाकिस्तान अल्लाह करेगा कि बदलेगा और कोई हमें अच्छी उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले कदाफी स्टेडियम खासा बदल चुका है। खासा बदल चुका है। शायद हाशमी साहब पाकिस्तान बदल जाएगा क्रिकेट के एतबार से इस चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब और पुरअमन इनेकाद से। बिल्कुल बदलेगा और एक अच्छा इमेज इंशाल्लाह जाएगा पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है, पाकिस्तान केपेबल है इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट्स होस्ट करने का। और भी स्पोर्टिंग इवेंट्स पाकिस्तान में होने चाहिए, स्क्वाश होनी चाहिए, हॉकी होनी चाहिए, जो कि हमारी गेम्स जो पीछे चली गई हैं वो होनी चाहिए। कि इंटरनेशनल जेवलिन का कंपटीशन होना चाहिए पाकिस्तान में, कि अरशद नदीम जिस तरह जीत के आए और पाकिस्तान ने तारीफ रकम की उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक्स के हवाले से कि गोल्ड मेडल पहली बार पाकिस्तान जीता। तो पाकिस्तान केपेबल है, हमारी इंतजामी और हमारी मेज़बानी की सलाहियतें पूरी दुनिया को पता है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी से हम और भी मजीद बताएंगे और भी निखरेगा, और हमें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट साइकिल में कम से कम 2 जूनियर इवेंट और 1 विमेंस का इवेंट और 1 सीनियर मेंस का इवेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल। और हम ये मेरा ख्याल से ये एक लिटमस टेस्ट होगा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी, जिस तरह ये ऑर्गेनाइज करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को और दुनिया को क्या मैसेज भेजेंगे। बट शाहिद साहब मैं फिर वहीं एक आपकी उस इमोशनल उस पे थोड़ा सा अटकी हुई वहीं उस बात पे, बिकॉज 2024 में जब हम अमेरिका में लॉन्च किया गया कि नहीं जी बेहतर करने के लिए क्रिकेट को वहाँ पे और लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्रिकेट का इमोशनल अटैचमेंट वहाँ पे भी थी, बट वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। बट उस वक्त इतने इख्तलाफात नहीं हुए थे, इतनी बातें नहीं हुई थी कि नहीं जी क्यों नहीं कर रहे और कैसे नहीं कर रहे। नो कैप्टन्स बीटअप, नो कैप्टन्स पिक्चर, ट्रॉफी के साथ सारे कप्तानों की पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ उस टाइम पे भी नहीं कर पाए थे आईसीसी। वो थोड़ा सा टूर्नामेंट मुख्तलिफ था, वो होस्ट मुख्तलिफ था। यूएसए उसमें इतना क्रिकेट का आपको खुद आप वहाँ गई थी, आपको जो वहाँ के लोकल थे उनको तो पता भी नहीं था कि इंटरनेशनल कोई क्रिकेट का इवेंट हो रहा है। वो जरा होस्ट मुख्तलिफ था। वेस्ट इंडीज और यूएसए में जरा डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। दुबई और पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में इतना डिस्टेंस नहीं है। और फिर ये पैशनेट कंट्री है क्रिकेट का, ये यूएसए नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बड़ा एक लेटेस्ट और बड़ा राइजिंग गेम है। हमारे यहाँ तो सदियों से क्रिकेट चल रही है और साल से क्रिकेट चल रही है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहिए था कि नहीं, काफी अर्से के बाद पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। अदरवाइज इमोशनल तो हम तो जब न्यूज एजेंसी में काम करते हैं तो हमें बताया जाता है इमोशंस शुड बी केप्ट असाइड। कोई टीम नहीं है, अगर आपने टीम के ऊपर स्टोरी लिखनी है मैच के ऊपर, तो आपने ये नहीं लिखना कि पाकिस्तान हार गया और हम बड़ा दुखी है और ये है वो। सीधा लिखना है कि जी पाकिस्तान हार गया या दूसरी टीम हार गई, पाकिस्तान जीत गया। बिल्कुल जी राना साहब, ये पाकिस्तान को जैसे भी शाहिद साहब ने कहा कि कुछ और इवेंट्स की मेज़बानी भी मिलनी चाहिए इसके कामयाब इनेकाद के बाद, तो ये एक पहलू है कि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ इंतज़ामात में खामी रह जाए, सुकम रह जाए, कुछ कमी रह जाए, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी मशक तो पाकिस्तान कर रहा है अपने मैदानों पर। बात ये कि जैसा कि शाहिद साहब अभी कह रहे थे ना, आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है वो खेल के हवाले से एक इंतहाई ज़रखेज़ मुल्क है। हम हॉकी से अगर शुरू होते हैं तो हमने हॉकी के ऊपर राज किया है, और एक वक्त ऐसा आया था कि बहुत सारी टीमों ने तो ये कह दिया था कि पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान जीत जाएगा वेखना की, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप स्कॉश को देख ले कि हमारे 2 हीरो ने मुसलसल मतलब 10-10 साल जो था उन लोगों को कि जिनका वो खेल था उनको आगे लगाए रखा और हम जीतते रहे। वर्ल्ड स्क्वैश के फाइनल्स में हमारे दोनों कंपीट करते रहे। कबड्डी के अंदर आप देख लें, रेसलिंग के अंदर आप देख, कौन सा ऐसा खेल है कि जिसने पाकिस्तान के अंदर चैंपियन पैदा नहीं किए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो प्लानिंग होती है ना, या जिन लोगों को इन खेलों की तरवीज के लिए काम करना चाहिए, उनके जो सोच का मेयार है शायद वो नहीं है। और दूसरी बात, पंजाब ने खेलता पंजाब की इफ्तिताई तकरीब हुई है राना साहब जी, खेलता पंजाब की इफ्तिताई तकरीब हुई है हमारे बिल्कुल पास ही आज। अब इस पर बात कर लें आप, खेलते पंजाब पर, या जो बात मैं करने लगा था वो करने लगा कि भाई बात असल ये है कि इन खेलों के लिए आपको फंड की भी तो जरूरत है, आपको पैसे भी तो वो चाहिए ना, जो नहीं है, ठीक है ना। और हमारा हाल ये है कि हमारे पास जो कज़ाफी स्टेडियम के अंदर जितनी भी नीचे दुकानें हैं उस सब का किराया कज़ाफी स्टेडियम को जाता है, और नेशनल हॉकी स्टेडियम हॉकी का जो है हमारा
उसके नीचे जो ऑफिसेज और दुकानें बनी हुई हैं उसका किराया जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को जाता नहीं है। तो यार वो पाकिस्तान पैसे जो है वो तो हॉकी के ऊपर लगा दें आप, बजट वो अच्छा तो खासा लेकर हाई होता है भाई जब आपके कि पास बजट एक टाइम पे पर्टिकुलरली एक टेन्योर में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कुछ पैसे वापस किए थे कि ये हमारे पास बच गए पैसे, पता नहीं वो उन्होंने क्यों 4 वापस कर अरब दिए। रुपए वापस पर न किए जाने थे। क्यों वापस कर दिए थे, जबकि वो जो हॉकी के प्लेयर हैं बेचारे उनको जो खाना उस मिलता वक्त था वो पाकिस्तान ऐसा में मिलता था राणा कि साहब शायद उस वक्त- कैदियों को राणा मिलता साहब हो। राणा साहब उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान में जो थे वो क्रिकेट के साबिक कप्तान थे, वो वापस कर दिए थे, अच्छी जगह पर नहीं लग सकते थे। नहीं उनके दौर के अंदर तो खैर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो नहीं लगता था कि ये जो वजीर आजम आया ये शायद इसका खेल से कोई ताल्लुक होगा। जो बुरी बात है वो बुरी बात है, ठीक है ना। लेकिन असल चीज़ ये है कि खेलों में हमारा कब ऐसी जगह है मुझे बताएं कि जहां के चैंपियन पैदा ना किए हो हमने, बिल्कुल किया। लेकिन आखिरकार वो सब कुछ जो है एक माजी बन जाए हमारा, हम ये सोचें कि यार हमने कभी ये अब तो किया आगे था, बढ़ रहे हैं, अब राणा साहब क्यों नहीं हो चैंपियंस सकता। ट्रॉफी की मेजबानी हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, जरदारी साहब सदर हैं, शाबाश बेबी साहब स्टेप्स वज़ीर आज़म लिए हैं, थे आगे हमने बढ़ रहे जब हैं। टीम्स को वापस बुलाया था, क्रिकेट थोड़ी केम यार बैक इसमें होम मेरे- और अब एक मल्टी नेशन इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, एटलीस्ट वी ऑल एक्साइटेड फॉर दैट।